जय माता दी। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है गौ मांस। ये गौ मांस नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में गाय को माता कहा जाता है। वैदिक तो कामधेनु भी कहते हैं, इसको गाय को कहते हैं। और बहुत सी चर्चा, बहुत से राजनीति पार्टियां बहुत सी बातें करती हैं और बहुत क्रूरता से भी बात की जाती है कि गौ मांस खाने वाले को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। देखो, हम राजनीति पार्टियों की चीजें ये सब उनके ऊपर छोड़ते हैं, धर्म की चीजें भी उन पे छोड़ते हैं। सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदुस्तानी गाय विदेशी गाय से फर्क है, क्योंकि विदेशों में तो गौ मांस खाना उनका एक खाना है, वो ऐसे ही रहते हैं, हम क्यों ना खाएं? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? अगर है तो वो क्या? आओ ये पहले समझते हैं। सबसे पहले ये समझे कि विदेशी गाय में और हिंदुस्तानी गाय में फर्क क्या है। पहले ये देखिए, जो हिंदुस्तानी गाय होती है उसके इस साइड पे यहाँ पे कुंभ होता है, जो विदेशी गाय के यहाँ पे नहीं होता है। देखिए, उसी तरीके से जो हिंदुस्तानी गाय है उसके यहाँ पे ये मांस ऐसे लटक रहा होता है, जो विदेशी गाय में नहीं होता है। हिंदुस्तानी गाय जो होती है, अगर हम शुरुआत करें तो 10 से 15,000, 20,000 में आ जाती है। विदेशी गाय 30,000 से 90,000 में आती है, नंबर 1। अब दूसरी चीज, इसका दूध, इसको A2 मिल्क कहते हैं, जो साइंटिफिक जिसका मतलब होता है, इसको A2 मिल्क कहते हैं, इसको A1 मिल्क कहते हैं। अब A2 मिल्क यानी हिंदुस्तानी गाय का मिल्क, दूध के बारे में तो मुझे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। हम तो बचपन से जानते आ रहे हैं कि माँ का दूध या गौ का दूध हमारे लिए तो बराबर है। अब इसमें एक ये चीज भी मशहूर कहानी है कि जो हिंदुस्तानी गाय है, अगर इसका बछड़ा या इसका बच्चा मर जाए तो ये दूध नहीं देती। इसके अंदर बहुत जज्बात होते हैं, जैसे जो जज्बात एक माँ के अंदर होते हैं, उसी तरीके से। अब दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जानने वाली है कि फर्क क्या है। यहाँ पे एक सूर्य केतु नाड़ी होती है हिंदुस्तानी गाय में, जो इनके नहीं होती है। अगर आप हाथ लगाएंगे हिंदुस्तानी गाय को यहाँ पे, तो आप उस नाड़ी को, उस नस को छू कर भी देख सकेंगे। ये बहुत महीन, बहुत एकदम पंछी के फेदर जैसा होता है। हाथ लगा के देखेंगे, ये नाड़ी एक, आप समझ लो, फिल्टर का काम करती है। सूर्य की किरणें जब इस नाड़ी से टकराती हैं तो ये अंदर गाय के दूध को, गौमूत्र को एकदम साफ कर देती है। यहाँ तक कि अगर ये गाय, हिंदुस्तानी गाय, कागज खा ले, प्लास्टिक खा ले, तब भी इसका दूध खराब नहीं होता, जो कि इस गाय का होता है। गर्मी से गर्मी, सर्दी से सर्दी, हिंदुस्तानी गाय को कुछ नहीं होता। ये नहीं जिंदा रह पाती। बहुत गर्मी में तो ये जिंदा रह ही नहीं पाती, कूलर लगाना पड़ता है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो आजकल AC भी लगाए हुए हैं। खैर वो छोड़े, कि ये नहीं सरवाइव कर पाती। इसकी देखरेख के लिए कुछ भी खर्चा नहीं, थोड़ा सा खाना, थोड़ा से घास, पानी, बस। इसकी देखरेख बहुत ज्यादा होती है। हर थोड़े थोड़े समय बाद इसे खाना पीना सब कुछ देना पड़ता है, नहीं तो ये बीमार पड़ जाती है। और जब ये बीमार पड़ती है तो बहुत सारे एंटीबायोटिक के डोज इसमें डालने पड़ते हैं। जब वो एंटीबायोटिक जिसके कि इंजेक्शन इसमें डलते हैं, वो सारे के सारे इसके दूध में मिल जाते हैं और वो एक जहर बन के हम पीते हैं। बहुत चर्चा है कि विदेशी लोग कहते हैं कि जो हमारी गाय है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है हिंदुस्तानी गाय के मुकाबले में। अब अगर हम ये देखें कि रोज़ कितना दूध देती है और साल में कितना दूध देती है, तो बड़ा फ़र्क है। रोज़ दूध का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये रोज़ शायद 2 लीटर दे, 3 बार दे, लेकिन ये साल में 3 गुना ज़्यादा इस गाय से ज़्यादा दूध देती है। अब इसके अंदर जो दूध होता है वो बहुत अच्छा है, ये तो मैंने कहा। इसके दूध के अंदर एक BCM7 करके पदार्थ होता है, जो कैंसर का कारक भी है और नाना करके कई रोगों का कारक भी है। अब हुआ क्या है कि विदेशी लोग इस हमारे हिंदुस्तानी गाय का भ्रूण लेके जाके वहां पे इसको ब्रीड कर रहे हैं और गाय को बना रहे हैं, और अपना जो दूध है, A1 दूध है, इस गाय का दूध ये यहाँ पे इंपोर्ट करते जा रहे हैं, जो हमें पीना पड़ रहा है। अगर हम इसको ध्यान से सुने, ये जो हमारी हिंदुस्तानी गाय का दूध होता है,
इस दूध के अंदर साइटोकाइंस, बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर, मैग्नीशियम जैसी चीज़ें भी होती हैं जो शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होती, जो इस गाय में नहीं होती। इसका अगर हम दूध का देसी घी बनाते हैं जो हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, उस हवन से पूरा का पूरा जो खुशबू आती है उससे हमारा का पूरा एनवायरनमेंट पवित्र होता है, पर्यावरण बहुत खुशबूदार बढ़ता है, इससे पर्यावरण दूषित रहता है। और गौमूत्र हमारे आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने के काम आता है। अगर आप सिर्फ खुद रिसर्च करें गौमूत्र के ऊपर, वैद्य में जैसे बात करें या गूगल पे जाके देखें, तो गौमूत्र ऑटिज्म, डायबिटीज टाइप 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, सडन डेथ इन इन्फेंट्स, मतलब नाना करके कई बीमारियों को सिर्फ एक गौमूत्र ही दूर कर देता है। लेकिन इसका मूत्र नहीं हम पी सकते, ये दूषित होता है। इसका दूध पीने से हमारे अंदर कई किस्म की बीमारियां जैसे एक्ने, एक्जिमा, एलर्जीज, पेट में खराबियां। अब पेट में खराबियां इसके दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है या जो शर्करा होता है उससे नहीं होता है। ये एक हिस्टामिन करके पदार्थ निकालता है जो बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकालता है, जिससे हमारा तबीयत खराब रहती है। नोज ट्रबल, ईयर ट्रबल, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, ये सारी मुश्किलें हमें इस गाय के दूध पीने से आती हैं। अब आप खुद सोचो, जब इस गाय के अंदर इतनी चीज़ें हैं तो माँ कहना क्या बुरा कर रहे हैं हम। एक सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए, 1947 में हमारी जो जनगणना थी वो 30 करोड़ लोगों की थी, और जो गाय थी हमारे पास वो 120 करोड़ लोग थी। 120 करोड़ गाय थी हमारे पास 1947 में। आज 2014 की जो जनगणना आई है उसमें 120 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 20 करोड़ गाय बची है, सिर्फ 20 करोड़। 2015 में हिंदुस्तान गौ मांस को बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बना है, हिंदुस्तान। अब अगर आप सिर्फ मुनाफे के तौर पे देखें तो 15 से 20 हज़ार रुपये में ये गाय आती है, साल साल दूध देती है, देख रेख में कोई फर्क नहीं है, और इससे कई किस्म के पदार्थ बनते हैं। अगर आप देखो 70% लोग हिंदुस्तानी कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसके खुर ऐसे होते हैं जो कृषि उद्योग में काम आते हैं, और किसी भी पथरीले रास्ते पे आप इसको लेके जा सकते हो, जो इसको नहीं लेके जा सकते आप। तो कम से कम अब तो सोचिए, वैज्ञानिक तौर पे सोचिए कि क्या गौ मांस खाना या गौ को मारना जायज है। ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। जय भगवती।